चलिए दोस्तों, हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे रासायनिक समीकरण तक। रासायनिक समीकरण से आगे आप लोग को हम ले चलते हैं, थोड़ा सा उसमें और हेडिंग है। जैसे देखिए, इसमें यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पे आप लोग के सामने रासायनिक समीकरण एक लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करना, यानी बराबर करके चेक करना कि हम लोग कैसे इसको देखेंगे कि ये सही है या गलत है समीकरण हमारा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको करना क्या होता है ना, जो जो तत्व मिले रहते हैं या जो जो तत्व हम पाए जाते हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से हम एक डाटा तैयार करते हैं। ठीक है, जिस डाटे में हम दिखाते हैं कि हाँ, हमारा इधर इस साइड का भी पूरा बराबर है, जितना ये है उतना ही हमारा इस साइड का भी तत्व है। ठीक है, चलिए हम लोग करके देखते हैं। जैसे देखिए, पहला आप लोग का है CaO यानी चूना। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे Ca का कितने कितना Ca हमारा है, यानी कैल्शियम कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, फिर O यानी इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी O कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बना देंगे जिसकी वजह से पता लग जाएगा कि ये इसके बाद से हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में हम कवर कर देंगे। फिर अगला क्या है हमारा, CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड है, चलिए तो इसको हम क्या क्या, क्या करते हैं, C यानी कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी जिसके नीचे 2 लिखा हो वो तत्व कितने होंगे, वो 2 होंगे। या अगर इसके नीचे 4 लिखा हो तो 4 भी हो सकते हैं, 5 लिखा हो तो 5 भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे ये दोनों का काउंटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो अब इस साइड का भी तत्वों का हम लोग सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे। जैसे देखिए, Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम है हमारा 1, तो 1 लिख लीजिए। फिर C यानी कार्बन, कार्बन कितना है, 1 है। फिर ऑक्सीजन, O3 यानी 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सबको आपस में जोड़ लेंगे यानी ऐड कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 1 5, 5 हुआ। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको भी आपस में ऐड कर लेंगे। 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5। देखिए हमारे ये दोनों इक्वल आ गया। जब ये दोनों हमारा सेम आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारा समीकरण क्या है, बराबर है, यानी संतुलित है, कि ये हमारा समीकरण 100% सही है। चलिए अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं क्या होता है। अगला हेडिंग देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा, जो अभी आप लोग संतुलित करना सीखे हैं, थोड़ा सा आप लोग अपने मन से भी कीजिएगा, यानी घर पे SW में कीजिएगा, जिसकी वजह से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये संतुलित करने यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लोग के सामने 3 अभिक्रियाएं लिखे हुए हैं जिसको आपको संतुलित करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने हम एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाए भी हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हमारा एक ही पदार्थ यानी जल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, जल का। जैसे हाइड्रोजन हम 2 को ले लिए हैं और ऑक्सीजन 1 लिया है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दोनों क्या बना दिए, जल बना दिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हमको मिल जाए या कोई भी तत्व मिल जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। यानी एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये क्या होता है इसका डेफिनेशन, परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के निर्माण कर रहे हैं जल का। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं।
देखिए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एकदम सेम टू सेम संयोजन के उल्टा होता है। जैसे कि क्या होता है उसमें, अभी आप लोग देखें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो सेम टू सेम वैसे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें देखिए सेम उसका उल्टा, जब एक पदार्थ टूटकर अनेक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग को अभी हम बोले हैं ना, एकदम उल्टा उसका, यानी एक पदार्थ का निर्माण कर रहा था तो ये कार्य कर रहा है, एक पदार्थ कोई है जो टूट करके किसी अनेक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए आप लोग का CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ने पे हमारा एक हो जा रहा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, फिर H2O, ये दो तत्व हमारे प्राप्त हो रहे हैं, यानी पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। ये होता है चूना, और ये जो आपका होता है, ये तो आप लोग सिंपल सा बात है, ये आप लोग जान रहे होंगे, जल। इन दोनों का निर्माण कर रहा है। और ऐसे ये है CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना। क्या है, बुझा हुआ चूना। क्या है, बुझा हुआ चूना। ये होता है आप लोग का वियोजन अभिक्रिया, यानी कोई एक पदार्थ टूट करके किसी अनेक पदार्थ का निर्माण करे उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग, अभी हम आपसे बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, सेम टू सेम वैसे ही वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार हैं।